हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएसपी मैथ्स में। दोस्तों, आज हमारी अनुपात समानुपात की क्लास नंबर सेकंड है। इसमें आज हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लेना, ठीक है। जिससे कि आप हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके या आप हमारी और भी वीडियो देख सकें, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डायरेक्ट शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि ए अनुपात बी बराबर 3:4 और बी अनुपात सी बराबर 5:7 तथा सी अनुपात डी बराबर 8:9 हो तो ए अनुपात डी का अनुपात कितना होगा। ठीक है, क्या बताना हमको, ए अनुपात डी का अनुपात बताना हमको। देखिए, पहली वाली क्लास में मैंने बताया था इस वाली कंडीशन को हम कैसे रख लेते हैं, यानी कि ए बट्टी बी, ए अनुपात को हम कैसे ए बट्टी बी रख सकते हैं, तो इधर भी रखना पड़ेगा हमको 3/4 इस तरीके से रख जाएगा। तो ये भी रख जाएगा सेम, बी अपॉन सी बराबर 5/7। इधर ये भी रख जाएगा ऐसे ही, सी बट्टे डी बराबर 8/9। ठीक है, इस तरीके से रख लिया। हमको बताना क्या है, ए अनुपात डी बताना है। तो देखो, इसको आप कैसे करेंगे, डायरेक्ट ए बट्टे डी हमको बताना है। ठीक है, ये ए बट्टे डी या ए अनुपात डी हमको बताना है। तो ए अनुपात डी को हम इस तरीके से रख लेंगे या इस तरीके से कोष्टक बना लो। अब ये वाली जो संख्या दे रखी है, देखो ए बट्टे बी गुणा बी बट्टे सी गुणा सी बट्टे डी, ये वाला इस तरीके का, अगर इस तरीके से संख्या अगर पूछा हो तो इस तरीके से इसमें सीधा सीधा आपको संख्या रख देनी है। ए अपॉन बी कितना है, 3/4। तो देखो 3/4 गुणा बी और सी कितना है, बी अनुपात सी कितना है 5/7 गुणा सी अपॉन डी कितना है 8/9। ठीक है, ए बट्टे डी हम बता रहे हैं, ये हमको सॉल्व करना है। अब देखिए, 4 से ये कट गया कितनी बार, 2 बार। 3 से ये कट गया कितनी बार, 3 बार। बचा क्या, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। देखो ए बट्टे डी बराबर 5 का 2 में गुणा किया कितना हो गया 10। नीचे क्या बचा, 7 और 3 7 21। ठीक है, तो यानी कि ए अनुपात डी हमारा कितना आ गया 10:21। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही है। इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। यदि 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z अनुपात बराबर 2:3:5 हो तो x अनुपात y अनुपात z का अनुपात कितना होगा, ये हमको बताना है। ठीक है, तो देखो x अपॉन ये क्या है, x अपॉन y, इसका जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है 2। ठीक है, x अपॉन y की वैल्यू कितनी दे रखी है 2। वैसे ही 1/y, ये 1/x की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, और वैसे ही 1/y की वैल्यू कितनी दे रखी है 3। उसी तरीके से 1/z की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, इस तरीके से दे रखी है। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, इसके नीचे मैंने 1 मान लिया, इसका मैं इधर गुणा करता हूँ तो कितना हो गया 2x, और इसके नीचे इसका मैं इधर इधर गुणा करता हूँ कितना हो गया 1, यानी x की मैं वैल्यू निकालूंगा कितना आएगा 1/2। ठीक है, सेम उसी तरीके से इसका इधर गुणा करेंगे, इसका इधर करेंगे तो y की वैल्यू निकल के आएगी कितनी 1/3, और सेम इसी तरीके से z की वैल्यू निकल के आएगी कितनी 1/5। ठीक है, इस वाली प्रोसेस से तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, देखो x अनुपात y अनुपात z, x की वैल्यू कितनी निकल के आई है 1/2 अनुपात y की कितनी है 1/3 अनुपात z की कितनी है 1/5। ठीक है, इस तरीके से निकला। अब देखो हमको क्या क्या करना है, 2 3 5, ये ना 2 3 और 5, इनका आपको लेना है क्या एलसीएम। 2 से काटा मैंने एक बार, जिसमें भाग जाएगा नहीं, इसमें नहीं जाएगा। फिर 3 से एक बार, इसमें जाएगा नहीं। फिर 5 से 1 × 1 और ये 1, इस तरीके से आएगा। 5 5 × 15, 15 दूनी 30, कितना हो गया एलसीएम कितना हो गया इनका 30। 30 को रखो इस जगह पे, 30 रखो यहाँ और 30 रखो यहाँ, क्योंकि बट्टे में संख्या दे रखी है ना, तो हमको सेपरेट अनुपात चाहिए। x अनुपात y अनुपात z का क्या चाहिए सेपरेट। तो देखो 2 से 30 काटा कितनी बार 15 बार, 15। 3 से 30 काटा कितनी बार 10 बार, 10 अनुपात 5 से 30 काटा 6 बार, कितना हो गया 6। तो x y z का अनुपात कितना आ गया 15:10:6।
कितना आ गया 15:10:6। तो ऑप्शन हमारा बी सही है। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। आप यहाँ से सीधे डायरेक्ट इसको कर सकते थे, पर मैंने ये पूरा किस किस तरीके से हमको एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू निकलेगी वो निकाल के बताया। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, यदि ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी हो तो ए की पावर 4 अनुपात बी की पावर 4 का अनुपात कितना होगा, ये हमको बताना है। देखो इस वाली ये कंडीशन क्या है, ए अनुपात बी जो है ये बराबर है किसके, बी अनुपात सी के बराबर है। इसको दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक तो देखो सीधा सीधा इसका अंदर वाली संख्या का अंदर गुणा कर दो, बाहर वाली संख्या का बाहर गुणा कर दो, यानी बी का बी में गुणा किया कितना हो गया बी स्क्वायर, और इसका इसमें करेंगे कितना हो जाएगा ए सी। बी की वैल्यू हमारे पास सेपरेट निकल के आ गई। एक तो ये तरीका होता है, ठीक है, बी की हमारे पास सेपरेट वैल्यू निकल के आ गई। और दूसरा क्या होता है, जैसे ये क्या ए अनुपात बी, इसको हम किस तरीके से रख सकते हैं, ए बट्टे बी बराबर, और ये कितना है बी अनुपात सी, तो इसको किस तरीके से रख सकते हैं बी बट्टे सी, ऐसे भी रखा जा सकता है। कैची का गुणा करेंगे, इसका इधर गुणा करेंगे, इसका इधर करेंगे, तो बी स्क्वायर बराबर ए सी, दूसरा तरीका ये होता है। ठीक है, इस तरीके से यानी बी की वैल्यू हमारे पास सेपरेट निकल के आ गई कितना, बी स्क्वायर बराबर ए इंटू सी। ठीक है, अब बात करते हैं इस पर, इधर आते हैं हम, ये क्या है ए की पावर 4 अनुपात बी। अब मैं इसको देखो बी ऐसे कर लेते पहले, ठीक है। अब इसको देखो कैसे रखेंगे, ए स्क्वायर गुणा ए स्क्वायर, इसको मैंने ऐसे रख दिया, अनुपात देखो इसका इसमें गुणा करते हैं, ए का ए में गुणा करेंगे तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 2 और 2 4 हो जाएगा। सेम इसी तरीके से दूसरा तरीका क्या है, इसमें देखो बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको इस तरीके से रख सकते हैं, इसकी हमको वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो इसकी हमको वैल्यू बतानी है, तो हमारे पास क्या है बी की वैल्यू दे रखी है, हमारे पास बी स्क्वायर बराबर हमारे पास दे रखा है, तो हमको संख्या को इस तरीके से इस वाली संख्या को हम इस तरीके से तोड़ लेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें भी सेम ये और कंडीशन और ये कंडीशन सेम ही है। अब इसका तुम गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, 2 का 2 में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा ये बी स्क्वायर का जब आप स्क्वायर निकालोगे तो कितना निकलेगा बी4, बी की पावर 4 निकलेगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हमारे पास बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है ए सी, कितनी दे रखी है ए सी, तो देखो ए स्क्वायर गुणा ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, तो इस बी स्क्वायर की जगह पर हम क्या रखेंगे ए सी, तो यहाँ रखा हमने ए सी का स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर हो गया ए सी का, इस तरीके से। अब इसका सेपरेट अलग अलग हम निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर अनुपात ए स्क्वायर गुणा सी स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, इनका अलग अलग कर देंगे हम। अब ये देखो ये ए है ये सी है, अब जब गुणा में घातें जब जुड़ती है वो कब जुड़ती है, जब नीचे समान सिमिलर संख्या हो तब। जैसे यहाँ ए होता तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, या यहाँ पर सी होता तो घातें जुड़ जाती है, लेकिन ये ए है और ये सी है तो यहाँ जुड़ेगी नहीं। इसमें क्या हो जाएगा, इस वाली संख्या से ये कट जाएगा, ए स्क्वायर से ये स्क्वायर हट जाएगा, ये कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या ए स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा आंसर। तो आंसर हमारा कौन सा सही है इसमें, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन हमारा ए सही है। इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यदि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2:3:4 हो तो ए बट्टे बी अनुपात बी बट्टे सी अनुपात सी बट्टे डी का अनुपात कितना होगा। ठीक है, तो देखो हमको क्या बताना है, ए बट्टे बी अनुपात बी बट्टे सी अनुपात सी बट्टे डी का हमको क्या बताना है, अनुपात बताना है। ठीक है, देखो इसको हम कैसे करेंगे, ए की वैल्यू देखो कितनी दे रखी है 2, बी की वैल्यू कितनी 3 और सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, इस तरीके से दे रखी है। तो जहाँ पर ए है वहाँ आपको 2 रखना है, जहाँ बी है आपको 3 रखना है। ठीक है, तो यानी कि 2/3, ए की जगह पर 2 रख दिया, बी की जगह पर 3, यहाँ लगाओ गुणा, बी की जगह पर नहीं अनुपात ही लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ लगाते हैं अनुपात, ये अनुपात लगाते हैं, बी की जगह को कितना रखेंगे 3 और सी की जगह पर रखेंगे 4 अनुपात सी की जगह पर रखेंगे कितना 4 और डी की जगह पर एक सेकंड गलत, सॉरी ये यहाँ पर ए है, ये क्या है ए है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ए, तो अब ए की वैल्यू कितनी है हमारी 2। इस तरीके से हम करेंगे, ये अपॉन बी अनुपात बी अपॉन सी अनुपात सी अपॉन ए का हमको मान बताना है। ठीक है, अब देखो इसमें कैसे करेंगे हम, 3:4:2 ये संख्या दे रखी है, इनका हमको निकालना है क्या एलसीएम।
3, 4 और 2 का जो एलसीएम आएगा इधर निकाल लेते हैं। 3, 4 और 2 का जो एलसीएम आएगा 2 से कट किया, 3 में जाएगा नहीं, 2 बार, इसमें 1 बार, फिर 2 से 3 में भाग जाएगा नहीं, इसमें 2 में 1 बार गया, 1 ऐसे, फिर 3 से 1 बार गया, 1 बार और 1 बार, इस तरीके से करेंगे। 3 दूनी 6 है, 6 दूनी 12 है, तो एलसीएम कितना आ गया 12। ये एलसीएम रखा जाएगा यहाँ इस जगह पर और इस जगह पर, क्योंकि हमको चाहिए सेपरेट अनुपात, बटे वाली संख्या अनुपात में नहीं आ सकती, ठीक है। तो देखो इसको हम 3 से इसको काटेंगे 4 बार, 4 दूनी 8, ठीक है। 4 से इसको काटा 3 बार, 3 का 3 में गुणा करेंगे कितना हो गया 9, ठीक है। 2 से इसको काटा 6 बार, 6 का गुणा 4 में गुणा करेंगे कितना आएगा 6 चौक 24। तो इस वाली संख्या का जो हमारे पास अनुपात आ गया वो कितना आ गया 8:9:24, यानी ऑप्शन हमारा बी सही है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, यदि ए अनुपात बी बराबर 1/2:3/8 और बी अनुपात सी बराबर 1/3:5/9 और सी अनुपात डी बराबर 5/6:3/4 हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का अनुपात कितना होगा, ठीक है। ये हमको बताना है। यहाँ से देखो शुरुआत करते हैं। ए अनुपात बी हम जब निकालेंगे तो देखो क्या है 1/2 अनुपात 3/8। देखो ये अनुपात भी इस तरीके से रखा है, तो हमको टू डेट में इसमें से भी सेपरेट अनुपात निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा, 2 और 8 का हम जब एलसीएम लेंगे, दो नीचे वाली संख्या जो है ना 2 और 8, इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा इनका 8, दोनों का एलसीएम कितना आएगा 8। तो 8 को हम इस तरीके से ऊपर रखेंगे, 2 से 8 को काटा 4 बार, 4 का 1 में गुणा करेंगे कितना आएगा 4, अनुपात लगाया, 8 से ये 8 कट गया, बचा कितना 3। तो यानी कि ए अनुपात बी का हमारे पास सेपरेट अनुपात कितना आ गया 4:3, ठीक है। इसी तरीके से हम इसमें से निकालेंगे इनका, देखो बी और सी का निकाल रहे हैं हम, अब डायरेक्ट करते हैं इसको। बी और सी का हम निकाल रहे हैं तो कैसे निकलेगा, इन दोनों में एलसीएम कितना आएगा 9, ये बड़ी वाली संख्या ये एलसीएम होगा 9, 9 रखो इस जगह पर और 9 रखो यहाँ, ठीक है। 3 से 9 को काटा 3 बार और 3 का 1 में गुणा करेंगे, तो इधर 3 का 1 में गुणा करेंगे कितना आएगा 3, इधर रख देते हैं अनुपात, 9 से ये 9 कट गया, बचा कितना 5, 5 को इस जगह से रखेंगे। अब बची कितनी सी और डी, ठीक है। तो सी अनुपात डी निकाल रहे हैं हम, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 12, 6 और 4 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 12, यानी एलसीएम यानी कि वो वाली संख्या जो नीचे वाली दोनों संख्या से कट जाए, सबसे छोटी वो संख्या, ठीक है। तो 6 और 4 का जो सबसे छोटा जो एलसीएम आएगा, जो संख्या होगी जो सबसे छोटी, जो 6 और 4 का जिसमें भाग चला जाएगा वो कौन सी होगी 12, 12 यहाँ रखो, 12 रखो इस जगह पर। 6 से 12 काटा कितनी बार 2 बार, 2 का गुणा हम 5 में करेंगे कितना हो जाएगा 10, 2 का गुणा 5 में करेंगे कितना हो जाएगा 10, 10 रखो इस जगह पर अनुपात, और 4 से 12 को काटेंगे 3 बार, 3 का गुणा हम 3 में करेंगे कितना हो जाएगा 9। अब हमारे पास सेपरेट अनुपात निकल के आ गए, ए बी का अनुपात आ गया 4:3, बी सी का आ गया 3:5 और सी डी का आ गया 10:9, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास आ गया। अब बताना क्या हमको, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान बताना है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बताना। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ए बी का अनुपात कितना है 4:3, तो ये रखो 4:3, बी और सी का कितना है 3:5, तो इस तरीके से रखा है। बी और सी का कितना है 3:5, ये इस तरीके से रखा जाएगा। और सी और डी का अनुपात कितना है 10:9, सी और डी का कितना है 10:9, ये वाली कंडीशन इस तरीके से बनती है, इस तरीके से ये रखा जाता है। अब देखो इसमें हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो ये अनुपात मैंने यहाँ लगा दिया, ये यहाँ अनुपात लगा दिया, ये यहाँ अनुपात लगा दिया, इस तरीके से अनुपात लगा दिया, ये अनुपात लग गया, ये इस तरीके से लग गया, ठीक है। अब हमारे पास देखो इसके बगल में कौन कौन सी, ये 3 जो दे रखा है इसके बगल वाली ये सारी जगह खाली है, सी और डी की जगह खाली है। तो ये संख्या जो संख्या दे रखी है इसको इधर बढ़ा दो, पड़ोसी अपनी संख्या को सेम उसी तरीके से उसको रख लेगा। ये 5 है, इसको 5, ये 5 के बगल में ये डी वाली संख्या खाली है, ये 5 इधर आ जाएगा। 10 के बगल में ये नीचे वाली संख्या कितनी है 10, तो ये 10 यहाँ आ जाएगा, 10 यहाँ, बगल वाली संख्या को वो सेम उसी संख्या को मान के अपने बगल में रख लेता है, ठीक है। और इसके बगल में क्या है ये 3, इस तरीके से हमारे पास इसके बगल में ये खाली है, तो इसके बगल वाली जो संख्या होती है वही बगल वाली संख्या उस बगल में आ जाती है, इस टाइप की कंडीशन में, ठीक है। अब हम इसको देखो क्या करेंगे,
3 का हमने गुणा किया 4 में, 3 चौक 12, 12 गुणा हम 10 करेंगे कितना हो जाएगा 120, कितना हो जाएगा 120 अनुपात, इसको देखो करेंगे 3 का 3 गुणा किया 9, 3 का 3 गुणा किया 9 और 9 को गुणा 10 में करेंगे कितना हो जाएगा 90, कितना हो जाएगा 90, 3 का 3 गुणा किया 9, 9 गुणा 10 करेंगे कितना होगा 90, ऐसे सीधा सीधा गुणा करेंगे। 10 का हमने देखो इसका जिसमें किया 5 थी 15, 5 का 3 में किया कितना हो गया 15, 15 गुणा 10 करेंगे कितना हो गया 150, ठीक है, अनुपात 5 का 3 में गुणा किया कितना हो गया 15, 5 का 3 में गुणा 15 हो गया, 5 का 3 में गुणा 15, 15 गुणा हम 9 कर देंगे कितना होगा 15 × 135, कितना हो गया 135। अब देखते हैं इसको किसी एक संख्या से ये पूरी संख्या कट हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। तो किससे कट जाएंगे ये, कोई संख्या किसी एक संख्या से कट सकती है ये, 15 से इसमें पूरी संख्या से भाग चला जाएगा तो 15 अट्ठे 120, 15 छिक्के 90, 15 ढाई 150 और 15 निम्मा 135। तो ABCD का जो सेपरेट अनुपात आ गया वो कितना आ गया 8:6:10:9, ठीक है। जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो इसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये वाली अगर कंडीशन समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट एक और क्वेश्चन अगली वीडियो में इस तरीके का क्वेश्चन और समझा दूंगा। अगर समझ में आ गई हो तो ठीक है, अगर नहीं आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं एक और अगला इसमें इस तरीके से क्वेश्चन और एक और क्वेश्चन डाल दूंगा, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c का अनुपात क्या होगा, ठीक है। इसमें क्या है 2a जो है वो किसके 3b के बराबर है और 3b जो है वो 4c के बराबर है। उसका मतलब क्या है, यानी कि 2a जो है 4c के भी बराबर है, ठीक है, जो क्योंकि डबल बराबर लगा हुआ है। इसमें से अब हम देखो कंडीशन बनाएंगे, वो कैसे बनाएंगे। अब देखो इसमें 2a बराबर कितना है 3b, ठीक है। तो पहले हमने ये दोनों संख्या ले ली, इन दोनों संख्या को ले लेंगे, इसमें से हम क्या निकालेंगे सेपरेट अनुपात निकालेंगे। तो देखो इसमें क्या है, ये ए और बी इधर ए इधर दे रखा है, बी इधर दे रखा है, इसके आगे 2 है और इसके आगे ये 3 है। जो हम बीजीय संख्या यानी कि ABCD जो संख्या होती है उनको एक तरफ कर लेंगे और अंकीय संख्या जो अंकों वाली संख्या होती है उनको एक तरफ कर लेंगे। इसको देखो जो करने का तरीका क्या होता है, जैसे ये ए है इसको इसके नीचे लेके आओ और इसको अंक वाली संख्या के नीचे लेके आओ, यानी कि ए के नीचे बी को ले आओ बराबर, और जो बी के सामने वाली जो संख्या है उसके नीचे ए के सामने वाली संख्या को ले आओ। तो हमारे पास ये a/b बराबर कितना आ गया 3/2, तो यानी कि a अनुपात b हमारे पास कितना आ गया 3:2, ठीक है। इस तरीके से 3:2 आ गया। दूसरी संख्या ले लो 3b बराबर 4c, इसको भी सेम इसी तरीके से करेंगे, b के नीचे c को लेके आओ और 4 के नीचे इस 3 को रख दो इस तरीके से। तो हमारे पास इधर ही रख देते हैं, ठीक है। तो b अनुपात c कितना आ गया 4:3, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास वैल्यू आ गई। अब देखो हमको बताना क्या है, a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू हमको बतानी है। हमारे पास अनुपात निकल आए, तो देखो a अनुपात b कितना है 3:2 और b अनुपात c कितना है 4:3, तो इसको इस तरीके से रखा जाएगा 4:3, ठीक है। चाहे तो देखो अब देखो इसके नीचे अनुपात ये इधर अनुपात लगा देंगे, चाहे तो देखो इसके बगल में ये वाली संख्या खाली, जिसके बगल में जो जिस भी अंक के बगल में जो संख्या जो यानी कि जगह खाली होती है उसी अंक को उसके बगल में रख देते हैं। एक तो ये वाला तरीका होता है, या दूसरा होता है ये इधर गुणा करो और इसका इधर कर दो, यानी कि देखो इस तरीके से गुणा करो और इधर करो। एक तो ये वाला तरीका होता है, या फिर आपको जो बगल में जो जगह खाली दिख रही है उसी के बगल वाली संख्या को रख दो, उस तरीके से भी कर देते हैं, ठीक है। पहली वीडियो में मैंने पहली क्लास में बताया है, तो आपको जो बेटर लगे वो वाला तरीका आप देख सकते हैं। इसके बगल में कितना 4 है, इसके बगल में ये ये जगह खाली है, इसकी जगह पर 2 रख देंगे। 4×3=12, 4×2 8, 3×2 6। अब ये वाली संख्या देखेंगे किसी एक संख्या से कट रही है कि नहीं कट रही है। तो देखो इनको हम काटेंगे तो 2 से ये 6 बार अनुपात 2 से ये 4 बार अनुपात 2 से ये 3 बार। तो ABC का जो अनुपात आ गया वो कितना आ गया 6:4:3, यानी कि ऑप्शन हमारा ए सही है, ठीक है। इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, यदि a/3 अनुपात b/4 अनुपात c/5 हो तो
ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात क्या होगा। ठीक है दोस्तों, अभी हम जो है बहुत छोटे छोटे सवालों से, लेकिन ये सवाल इम्पोर्टेंट है। जब आगे तुम और भी बड़ी बड़ी क्लास और बड़ी बड़ी क्लास आएंगी तो आपको बड़े बड़े क्वेश्चन भी मिलेंगे। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं जो हर चैनल वाला नहीं बताता है, तो मैंने सोचा पहले बेसिक चीज़ों से ही शुरुआत करते हैं। जिनको बेसिक से मैथ बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ना हो तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, देखो इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इनमें ये द्वारी दोनों संख्याओं को उठाओ। देखो a/3 अनुपात b/4 इस तरीके से ये दे रखा है। ठीक है, तो इस वाली कंडीशन को हम देखा जाए तो देखो इसको इस तरीके से रख सकते हैं कि नहीं, a/3 बराबर b/4 सॉरी b/4। देखिए इस तरीके से नहीं, इसको मिटा देते हैं। सीधा सीधा इसका सीधा सीधा उसकी वैल्यू जो निकालते थे वो निकाल देते हैं। कैसे, देखो इस तरीके से जो संख्या दे रखी है b को इधर लेके आ जाएंगे और b को इधर, और ये 3 को पहुंचा देंगे वहाँ, तो यानी कि a/b जो है बराबर हमारा अनुपात कितना आ जाएगा, 3/4। इस तरीके से हमारा ये अनुपात आ जाएगा। ठीक है, सेम उसी तरीके से इनमें से हम निकाल लेंगे दोनों में से। तो इनमें से भी क्या करेंगे, 4 को ऊपर पहुंचा देंगे और सी को यहाँ लेके आ जाएंगे, यानी कि b/c अनुपात कितना आ जाएगा हमारा, 4/5 इस तरीके से आ जाएगा। अब इनको आप चाहें तो ऐसे रख लो, a/b बराबर 3/4 और b/c बराबर 4/5। हमको बताना क्या है, a/b/c ये हमको बताना है। तो ए बी की वैल्यू कितनी है, 3/4 और बी सी का अनुपात कितना है, 4/5। इस तरीके से इसको रखेंगे। इसका देखो डायरेक्ट करने का तरीका, इसमें ये कॉमन मिल रहा है, इसमें ये 4 कॉमन है। ठीक है, बी की वैल्यू सेम है दोनों कंडीशन में, तो हम सीधा सीधा रख देंगे 3, इसमें से कॉमन में से 1 ले लेंगे, अनुपात 3/4/5। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन हमारा ए सही है। लेकिन आप इसको अगर इस तरीके देखो, इसके बगल में ये 4 के बगल में ये जगह खाली है तो इसको इस तरीके से भी रख सकते हैं, इसके बगल में ये खाली है तो इसको इस तरीके से भी रख सकते हैं। ठीक है, वैसे तो आंसर हमारा ये आ गया, लेकिन ये कॉमन वाली संख्या में डायरेक्ट आंसर इस तरीके से आ जाता है। लेकिन यहाँ अगर संख्या अलग हो तो फिर इनको जिसके बगल में जो जगह खाली होती है उसको उसी अंक को रख देते हैं उसके बगल में। जैसे 4 के बगल में ये जगह खाली है तो यहाँ 4 रख दिया, और इस 4 के बगल में ये जगह खाली है तो यहाँ 4 रख दिया। अगर यहाँ 5 होता तो यहाँ 5 रखते, यहाँ 6 होता तो यहाँ 6 रखते। ठीक है, इस तरीके से फिर इनका गुणा कर दे, 4×3 = 12 अनुपात 4×4 = 16 अनुपात 5×20। अब आप काट के देख लो इनको, 6 से कैसे कटेगा, सॉरी 4 से कट जाएगा, 4×3 = 12 अनुपात 4×4 = 16 अनुपात 4×20, तब भी यही आएगा। ठीक है, ये सिमिलर संख्या होती है, ये एक कॉमन मिल जाती है उसको तो डायरेक्ट इस तरीके से आंसर आ जाता है। अगर अलग अलग संख्या होती है तो उसका प्रोसेस ये वाला होता है, इस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, यदि a बराबर b/3 तथा b बराबर c/2 हो तो a अनुपात b अनुपात c का अनुपात क्या होगा। देखो जितने भी टाइप की जैसी भी जो कंडीशन बनती है बेसिक क्वेश्चनों में, मैं सबका एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में बता देना, मैं और इन्हीं टाइप के और भी क्वेश्चनों की एक और वीडियो बना दूंगा। ठीक है, जिन जिन जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं उनकी। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्या दे रखा है, a बराबर b/3 दे रखा है। इसमें से हम क्या करेंगे, a के नीचे आपने 1 मान लिया, इसका आप इधर गुणा करेंगे, इसका इधर करेंगे, यानी कि a को b की जगह रख दो, b को 1 की जगह रख दो, सॉरी इस वाले 1 को इधर रख दो और b को यहाँ रख दो, यानी कि a/b बराबर 1/3। तो यानी कि a अनुपात b बराबर 1/3। ये हमारे पास a अनुपात b की वैल्यू आ गई 1/3। उसी तरीके से इसमें से निकालेंगे हम, तो सेम इसी तरीके से इसमें भी निकलेगी हमारी। इसके नीचे 1 मान लो, इस वाले 1 को c की जगह रख दो, c को यहाँ रख दो, यानी कि b/c बराबर 1/2। तो b अनुपात c की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 इस तरीके से आ गई। अब हमको बताना क्या है, a अनुपात b अनुपात c बताना हमको। तो ए बी की वैल्यू कितनी है हमारी, 1/3 और बी सी की वैल्यू कितनी है हमारी, 1/2।
ठीक है, अब इसको हम देखो किस तरीके से करेंगे। यहाँ अनुपात लगाओ, यहाँ अनुपात लगाओ। देखो एक के बगल वाली जगह खाली है तो इस वाले एक की बगल वाली खाली है, तो इसी जगह को एक के जो बगल वाली जगह खाली है तो इस वाले एक को इधर रख लो। 3 की जो बगल वाली जगह है तो 3 को इधर रख लो। इस तरीके से ऐसे कर देते। एक का एक में गुणा करेंगे कितना हो गया 1। 3 का एक में करेंगे तो 3 अनुपात 2 का 3 में गुणा करेंगे कितना हो गया 6। तो हमारे पास ए बी सी की वैल्यू कितनी आ गई 1:3:6। ये हमारा आंसर हो गया, यानी ऑप्शन हमारा ए सही है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, यदि m का 15% बराबर n का 20% हो तो m अनुपात n का अनुपात क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जिन जिन भी छात्रों को मैथ नहीं आता है वो इस ऐसे क्वेश्चन देख के अटक जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो आज से डरना नहीं है। इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट कैसे सॉल्व करते हैं डायरेक्ट बताता हूँ मैं। देखो m का की जगह पर लगाओ गुणा 15 और ये वाला परसेंट हटा के नीचे लगा दो 100। ठीक है, बराबर ये क्या है n का की जगह लगाओ गुणा 20% हटा के नीचे लगा दो 100। ठीक है, इस तरीके से आएगा। इस वाले 100 से सीधा सीधी 100 कट कर दो, कट गया। 5 से इसको काटो 3 बार, 5 से ही कट जाएगा 4 बार। ठीक है, अब देखो इसको, अब डायरेक्ट हम इसको कैसे सेलेक्ट करेंगे। ये n है, इस वाली n को इस m के नीचे ले आओ, यानी m/n बराबर यहाँ 4 है और इस वाले 3 को इस 4 के नीचे ले आओ। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो क्या बताना है हमको, m अनुपात n, तो हमारा आंसर क्या आ गया m अनुपात n। इसको m/n को इस तरीके से रख लेंगे, सेम उसी तरीके से 4:3 ये रख जाएगा। कितना ईजिली, कितने आसान तरीके से आ गया। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ऑप्शन हमारा ए सही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a + b + c/c का मान क्या होगा। कितना मान होगा वो बताना है। तो देखो इसको हम यहाँ से शुरुआत करते हैं, यहाँ से बनाएंगे क्वेश्चन को। कैसे बनेगा, 1/3 बराबर a/3 बराबर b/4 इस तरीके से दे रखा है। सेम इससे पहले भी मैंने ये वाली कंडीशन बताई है। 3 को b की जगह रख दो, b को 3 की जगह रख दो, यानी कि 1a/b बराबर 3/4 ये हो गया। तो हमारे पास a अनुपात b बराबर कितना आ गया 3:4। सेम इसी तरीके से इसे ऐसे करेंगे, 4 को यहाँ रखो, c को इस जगह रखो, यानी b/c। तो b अनुपात c कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 4 है ना, 4:7, 4:7 इस तरीके से आ गया। अब देखो हमें पहले सेपरेट अनुपात निकालना पड़ेगा। सेपरेट अनुपात निकालने के लिए a अनुपात b अनुपात c, तो ए बी की वैल्यू कितनी आई है 3:4 और बी सी की कितनी आई है 4:7। ठीक है, तो सेपरेट ए बी सी निकाल रहे हैं हम। तो देखो इसमें जो कॉमन मिल गया तो इसको डायरेक्ट सीधे कर देंगे 3:4:7। अब इसको देखो आंसर को करते हैं। आंसर क्या है a + b + c/c। इसका हमको मान बताना है। a की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 + b की वैल्यू कितनी है 4 + c की वैल्यू कितनी है 7, तो नीचे रखो 7, c की जगह 7 रखा जाएगा। 4 और 3 7, 7 और 7 कितना हो गया 14। नीचे कितना है 7, 7 से 7 14 को काटा कितनी बार 2 बार। तो इसका आंसर कितना आ गया 2। ऑप्शन हमारा बी सही है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चनों को इस तरीके से डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और भी आगे नेक्स्ट, जिससे कि आप हमारी और भी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली वीडियो को देख सकें। ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही और ट्रिकी क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके।